ये है केदारकंठा का टॉप 12,500 फीट। लेकिन ये कौन है? अच्छा, ये तो मैं ही हूँ, समिट के लिए ट्रैक करता हुआ। केदारकंठा एक बहुत ही फेमस ट्रैक है जिसे हर कोई करना चाहता है। लेकिन कैसे केदारकंठा टॉप पे मैं और मेरा एक दोस्त ही पहुंच पाए, जबकि ये एक बहुत ही क्राउडेड ट्रैक रहता है सबकी बकेट लिस्ट में होने के रीज़न से। हम दोनों के पैरों ने जवाब दे दिया था बस समिट के 200 मीटर पहले ही। फिर भी कैसे न कैसे हम दोनों टॉप पे पहुँचे, जहाँ कोई नहीं था और वहाँ इतनी शांति थी कि हमें बस पहाड़ों से टकराती हवा की आवाज़ आ रही थी। अब थोड़ा पीछे आते हैं, जहाँ हम 5 दोस्त एक यूट्यूब वीडियो और 2-3 रील्स देख के केदारकंठा ट्रैक का प्लान बना लेते हैं और आइटिनरी के नाम पे बस देख लेंगे पहुँच के। ये होता है हमारे पास। टोटल 6 दिन का ट्रैक है केदारकंठा, लेकिन हमारे पास 1 दिन से ज़्यादा ट्रैकिंग एक्सपीरियंस नहीं था। फिर भी एक्साइटमेंट इतना था कि जैसे 2 दिन में ही हम पूरा ट्रैक कंप्लीट कर देंगे। तो फिर क्या, देख लेंगे वाली आइटिनरी लेके हम दिल्ली से देहरादून पहुंच जाते हैं, जहां से हमें साकरी के लिए बस लेनी थी। लेकिन हम बिल्कुल प्रीमियम यूट्यूब कंटेंट देख के आए थे, जहां साकरी जाने के लिए 6 घंटे लगते हैं गवर्नमेंट बस से, ऐसा बताया गया था। लेकिन फिर बस ड्राइवर से पूछने के बाद पता चला कि टोटल 9 घंटे लगेंगे। हर ग्रुप में एक मेंबर होता है जिसको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होते ही मौत आने लगती है। लकीली ऐसा एक लड़का हमारे ग्रुप में भी था। बिकॉज ऑफ हिम हम साकरी जाने के लिए कोई अल्टरनेटिव तरीका ढूंढने में लग जाते हैं। थोड़ा ढूंढने के बाद हमें एक पॉइंट दिखता है जहाँ 7-8 मिनी ट्रैवलर्स खड़ी है। देन पता चलता है कि ट्रैकिंग कंपनीज का कॉमन पिकअप पॉइंट है ये। हम ट्रैवलर से बात कर लेते हैं जो किसी ट्रैकिंग कंपनी का होता है और कुछ लोगों को साकरी लेके जाने वाला है। तो फिर क्या, अब साकरी जाने तक का तो अब जुगाड़ हो जाता है। फिर उसके बाद तो देख ही लेंगे। एक सेकेंड, ग्रुप का इंट्रो तो हुआ ही नहीं। सो इंट्रो करते हैं। तो ये है चंदन AKA चंदू। ये है आयुष AKA बहुत गर्म है। भैया ने बहुत टेस्टी कॉफी बनाई है और ऊपर से 4 बजे तो मेरे मत। और द डिस्कम्फर्ट ये है आतिफ AKA क्या नहीं यार, आ रहा है सब में चश्मा निकाल दिया, दिखेगा तेरे को? दिखेगा नहीं क्या? देन आते हैं हरामी मैक्स प्रो अनिकेत AKA पन्नी। हमारे गिर जाए, मजा आ जाएगा। हमारे चारों तरफ पहाड़ों का व्यू था। ठंडी हवा विंडो से अंदर आके चेहरे पे फील हो रही थी और पहाड़ों से बहती नदी की आवाज आ रही थी। अब मेरी डिक्शनरी में इससे बढ़िया जर्नी कोई नहीं हो सकती थी। हमें मजा आ ही रहा था कि 2-3 घंटे बाद किसी कैफे में हम ब्रेकफास्ट करने रुकते हैं। फिर उसके बाद रोड पे इतने टर्न आते हैं कि लगता था जैसे जो खाया है सब बाहर निकल जाएगा। यस, क्यूट माउंटेन सिकनेस से जूझने लगे थे सारे। लेकिन व्यू और वेदर ऐसा था कि सब सही लग रहा था। बीच बीच में ब्रेक लेते जा रहे थे हम, लेकिन जहाँ भी रुक रहे थे हर एक पहाड़ जैसे कह रहा हो, बस मुझे देखते रहो, मुझे देखते रहो। फाइनली साकरी पहुँच जाते हैं हम पूरे 10 घंटे बाद। लेकिन असली चैलेंजेस तो हमारा साकरी में वेट कर रहे थे। किसी ने होटल बुक करने का नहीं सोचा, बिकॉज आइटिनरी में लिखा था देख लेंगे। यही सब बातें तो याद आएगी बोल के हम सारे रात को 8 बजे होटल ढूंढने निकलते हैं। और लकीली हमें ट्रैवलर के ड्राइवर के रिकमेंडेशन वाला एक होटल मिल जाता है। होटल तक तो देख लिया था, अब आगे क्या। 5 डेज का ट्रैक करना था अगले दिन से हमें। तभी हमारे पास एक ऑफर आता है। जिस कंपनी की ट्रैवलर से हम आए बोलते हैं कि हमारी कंपनी के साथ आप लोग आगे का ट्रैक क्यों नहीं कर लेते हैं। अब देखा जाए तो आइडिया बुरा नहीं था, लेकिन नॉर्मल थोड़ी ना है हम लोग। हिमालयन ट्रैक फर्स्ट टाइम कर रहे थे हम, और ग्रुप कन्वर्जेशन ये हो रही थी कि खुद से ट्रैक करेंगे, वो भी बिल्कुल अल्पिनिस्ट ट्रैकिंग स्टाइल में, जहाँ खुद का कैंपिंग टेंट पिच करेंगे, खुद का खाना बनाएंगे, स्लीपिंग बैग होगा
और बहुत सारी हवाबाजी करने के बाद इसी कंपनी के साथ ट्रैक करना हम डन कर देते हैं। मॉर्निंग में 9 बजे ब्रेकफास्ट करके पहले हम ट्रैकिंग गियर्स रेंट करने निकलते हैं, जहां ट्रैकिंग शूज़, पैंट, जैकेट रेंट कर लेते हैं ताकि कूल लग सके। सो आज से एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट होता है। जूड़ा का तालाब हमारा पहला पॉइंट, जहां आज हम कैंप करेंगे। साकरी से जूड़ा का तालाब का डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। मोर देन 2700 फीट का एलिवेशन हम आज गेन करने वाले थे। 110% इंथुजियाज्म के साथ ट्रैक स्टार्ट किए थे, लेकिन कुछ लोग का थोड़ी देर में ही ये परसेंटेज गिरने वाला था। हमारे ट्रैकिंग ग्रुप में टोटल 20 लोग थे। फिर ग्रुप 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 15 लोग सुबह 9 बजे ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इतनी सुबह सबका रेडी होना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो हम 8 लोग 11 बजे ट्रैक स्टार्ट करते हैं। 1 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद ही सबका इंड्योरेंस लेवल समझ में आ गया। कुछ लोग ग्रुप के रेस्ट करने रुक जा रहे थे, तो सबको रुकना पड़ रहा था, लेकिन नेचर के बीच में रह के मज़ा भी उतना ही आ रहा था। Who's gonna carry the boats and the logs? शो ऑफ करते हुए आधे घंटे बाद हेल्प कर देना भाई थोड़ा। अभी कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, माइंड मत करना। मेरा चंदू भाई कहाँ है? चंदू भाई ये हमारे आज के हीरो है। यहाँ पे घूमने आए, अपना मूवी बनाने आए हैं। लॉर्ड बॉबी। अब कौन सा मूवी बन रहा है वो तो नहीं पता मुझे। जॉनरे क्या है? कॉमेडी। ये चंदन धमकी देते हुए बोल। तू कुछ नहीं बोलेगा रिप्लाई में? बोल नहीं बोल, फाड़ दूंगा, ज़्यादा मत बोल। ये तो ऐसी इसका तो मूवी बन रहा है चंदू का। Say something यार, क्या है? या यू शुड से समथिंग यार। இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப நல்ல பசங்க. Go with them for the next trek. Okay. They are very Okay. good guys. They helped me. Always they would have died. Thank you guys. Subscribe to Life of AP. Put that one, you know. No, good. Like, comment, share, subscribe. Just a minute. Click the bell icon. Ting. हो गया अभी। Like, comment, share, subscribe. Click the bell icon. I didn't give money for them for that. फाइनली हम 3 घंटे ट्रैक करने के बाद पहुंच जाते हैं जूड़ा का तालाब। एंड हाफ फ्रोजन लेक पे चलने से या कह लो भागने से हम खुद को रोक नहीं पाते। फोन पिक्चर्स இருக்கான்னு கேஷிந்தி ஏய் உள்ள हाउ टू यूज स्लीपिंग बैग इन हिंदी। ऐसे कैप लगाया, उसके बाद ए व्हाई यू लाफिंग? यूट्यूब। तारे देखने के चक्कर में यहाँ फट गई है ठंड से। भाई चलो ना, -4 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है। फर्स्ट टाइम स्लीपिंग बैग में सोना चैलेंजिंग था, तो नींद तो आने से रही, और ऊपर से नेक्स्ट दिन गाइड सुबह 8 बजे उठा के बोलते हैं कि रेडी हो जाओ। 1 2 3 4 5 चले। 1 2 3 4 5 They have taken more stuff in the morning. जो रुक गया वो गे 27 28 29 फर्स्ट गे वी हैव अ फर्स्ट गे सेकंड गे थर्ड गे। क्या आपने कभी येती देखा है? हमने सुना है कि हिमालयों की पहाड़ों पे येती रहता है। कल रात जूड़ा के तालाब पे हम तो नहीं देख पाए, लेकिन आज केदारकंठा बेस कैंप पे उसे हम ढूंढ लेंगे, या वो आज हमें ढूंढ लेगा। केदारकंठा बेस कैंप 11,250 फीट की हाइट पे है। एलिवेशन गेन करना था आज 2100 फीट, लेकिन आज नेचर में पहाड़ों के बीच कैंप करने के बाद सब में एड्रेनलिन रश बहुत था। एंड चंदन को मूवी भी तो बनानी थी।
जूड़ा का तालाब टू बेस कैंप का डिस्टेंस है अराउंड 4 किलोमीटर। 3 से 4 घंटे लगते हैं पहुंचने में, लेकिन मिस्टर कंफर्ट, आतिफ एंड टीम है हमारे साथ। सो लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं। एक्सपेक्टेशन नियर टू ज़ीरो थी, बट ग्रुप ने जो आज पेस पकड़ी कि हम 3 घंटे में ही अराउंड 2 बजे बेस कैंप पहुंच गए। मे बी बिकॉज हम हर स्टेप इंजॉय करते हुए आ रहे थे। फिर हाथ दिखाया, फिर हाथ दिखाया। मजा आ रहा था ट्रिप में। ऐसे मेरे दोस्त है। धूप निकली हुई थी, बट फिर भी ठंड लग रही थी। गाइड बोले कि आज हम यहीं स्टे करेंगे, केदारकंठा बेस कैंप पे। -10 डिग्री तक टेम्परेचर रात में जा सकता है। नेक्स्ट दिन सुबह 2 बजे हम समिट पुश करेंगे और अराउंड 4 घंटे का ट्रैक करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद हम 12,500 फीट से लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल सनराइज देख पाएंगे। लेकिन तभी मुझे एक थॉट आया कि सनराइज ही क्यों, सनसेट भी तो उतना ही सुंदर होगा। तो क्यों ना सनसेट भी देखा जाए 12,500 फीट से। फिर क्या, ग्रुप से पूछने पर सबने मना कर दिया। बस एक सही उम्मीद थी। अनिकेत बोला कि चलते हैं भाई। देन गाइड से रूट पूछने के बाद हम दोनों निकल गए अराउंड 3 बजे, और एक लिमिट लेके कि शाम 6 बजे से पहले रिटर्न आना है। बट ऐसा तो होने से रहा। कुछ दूर ट्रैक करने के बाद अब बेस कैंप और समिट के बीच में सिर्फ हम दोनों ही थे, अनिकेत और मैं। शांति इतनी थी कि हमें हमारे स्टेप्स और सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और अंदर थोड़ा डर भी था कि हम ट्रैकिंग करने आए, सारे लोगों को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। कुछ दिख रहा है तो बस बर्फ में लिपटे पहाड़। समिट का लास्ट 100 मीटर स्ट्रेच सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट ट्रैक का, और तब समझ आया कि लोग एक ही दिन में समिट क्यों नहीं करते हैं। ह्यूमन बॉडी की भी लिमिट होती है। समिट हमें दिखाई दे रहा था, बट तभी अनिकेत ने कहा कि रहने देते हैं, कल आ जाएंगे। मेरे माइंड में चल रहा था कि क्या यही लिमिट है, इतने ऊपर आके अब वापस लौट जाऊं। बॉडी हाँ बोल रही थी, बट दिमाग बोल रहा था नहीं। फिर क्या, अनिकेत को बहुत मोटिवेट करने के बाद हम पहुँचे टू दी केदारकंठा टॉप, जहाँ कोई नहीं था, बस हम दोनों और बर्फ में लिपटे ऊंचे ऊंचे पहाड़। शाम 6 बजे का टाइम बता के आए थे कि इस टाइम तक हम वापस लौट आएंगे, बट अंधेरा बहुत हो चुका था। और एक बार ऑलमोस्ट रास्ता भटकने के बाद हम 7 बजे तक वापस लौट आए। रात में 2 बजे हम सबको उठा दिया जाता है। टेम्परेचर था -5 डिग्री। टेंट पे आइस जमी हुई होती है। ठंड बहुत लग रही थी, पूरा अंधेरा था, लेकिन समिट पुश करना था। फिर से हेड टॉर्च ऑन करके रात में 2:30 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं। देन एक लाइन बना के रात में बड़े बड़े पाइन ट्रीज़ के बीच से ट्रैक स्टार्ट होता है, और बस जितनी दूर टॉर्च की लाइट जाती है बस उतना ही दिखाई देता है, बाकी पूरा अंधेरा। अब कुछ आगे से ब्लैक आइस स्टार्ट होने वाली थी। उस पे गिरने से बचने के लिए सबको माइक्रो स्पाइक्स दिए जाते हैं। पूछने पे हम सबको बताते हैं कि समिट पुश उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन हमें ही पता है कि कैसे ही कल समिट पहुँचे थे हम। सब ट्रैक अच्छा कर रहे थे, तभी पता चलता है कि एक मेंबर की तबीयत ख़राब हो गई है। 2 लोग पीछे रह गए हैं और हम 6 लोग बहुत आगे आ चुके थे। लेकिन कैसे हम किसी को पीछे छोड़ देते हैं, तो फिर हम उनके लिए वहीं रुक जाते हैं।
समिट हमसे बस 100-150 मीटर ही दूर था, लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट समिट का लास्ट स्ट्रेच ही है। पैर जवाब दे रहे थे ग्रुप के, बट पूरे 4 घंटे बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं केदारकंठा के टॉप पे। केदारकंठा के टॉप से हमें चारों तरफ हिमालयन पीक्स दिखाई दे रही थी। बहुत तेज़ हवा चलने से ठंड भी बहुत लग रही थी, लेकिन फिर जो हमने देखा कि पूरे हिमालयन रेंजेस पे एक वार्म रेड लाइट आ चुकी है, और फिर हमने देखा हमारे लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल सनराइज़। केदारकंठा को क्वींस ऑफ विंटर ट्रैक क्यों कहा जाता है, ये हमें तब पता चलता है जब हम हज़ारों फीट ऊंचे पहाड़ों के पीछे से सनराइज़ होते हुए देखना एक्सपीरियंस कर पाते हैं। कुछ देर केदारकंठा टॉप पे हमारे लाइफ के कुछ बहुत ही सुंदर मोमेंट एक्सपीरियंस करने के बाद हम डिसेंड करना चालू करते हैं। केदारकंठा बेस कैंप होते हुए हम जूड़ा का तालाब आते हैं, जहां हम लंच करते हैं और सीधे 8 घंटे टोटल डिसेंड करने के बाद हम साकरी पहुंच जाते हैं। केदारकंठा समिट पे समझ आया कि ये हमारा फर्स्ट हिमालयन ट्रैक था, लेकिन आखिरी नहीं होने वाला था।